हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ फ्रांस के निस स्थित पैलेस डेस एक्सपोजिशन में भारत इनोवेट 2026 का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। भारत इनोवेट 2026 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पहल पर है, जिसमें 120 भारतीय नवोन्मेष और 15 उच्च शिक्षण संस्थान के साथ 500 से अधिक निवेशक भाग लेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 17 जून से 14 जुलाई तक शुरू होने वाले छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। छात्र सम्मेलन के माध्यम से देश के करोड़ों छात्रों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। यही काम वो आज से 10 साल पहले से भी शुरू कर सकते थे तो युवाओं में लोकप्रियता बढ़ता, लेकिन इससे पहले भारतीय छात्रों से बात करने के बजाय वे विदेशी छात्रों से बात करने में लगे थे। भारत के सबसे बड़े विज्ञान आंदोलन विज्ञान भारती का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन कल से शुरू हुआ है, जो आज खत्म हो जाएगा। यह अधिवेशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आयोजित की जा रही है, जहां 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में देश विदेश से लगभग 1200 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। बता दें कि इस अधिवेशन का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत 19 राज्यों के लिए बारिश आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और कहीं कहीं ओले पड़ने की भी चेतावनी है। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने ट्रंप प्रशासन की प्राइवेट अमेरिकी कंपनियों में इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने की बढ़ती आदत पर गंभीर चिंता जताई है। बिल गेट्स ने माना है कि इस तरीके से इंजीनियरिंग के बजाय मालिकाना हक को ज्यादा अहमियत मिल सकती है, और अगर कंपनियों को लेकर सरकार की पॉलिसी बार बार बदलती रही तो ऐसे निवेश की कीमत तय करने में भी मुश्किल आएगी। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस नहीं ऑपरेशन टाइगर चलने की सुगबुगाहट बढ़ गई है, जहां शिवसेना यूबीटी के 7 सांसद शिंदे गुट में जा सकते हैं। इसे देखते हुए उद्धव ठाकरे ने आपात बैठक बुलाई। असम सरकार ने राज्य में घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया, जहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब राज्य में 18 साल से अधिक आयु वाले नागरिकों को आधार कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया है। सेठ अभी उप सेना प्रमुख के पद पर तैनात हैं। उन्होंने 2 महीना पहले ही यह पद संभाला था। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर के मंदिरों से चढ़ावा चोरी होने के प्रकरण में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है कि इस मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में 2 लड़कियों ने एक आभूषण की दुकान में मिर्ची स्प्रे से हमला कर लूटपाट का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार ने जल्दी से कूदकर दुकान का शटर गिरा दिया। ऐसे में एक लड़की पकड़ी गई और दूसरी भागने में कामयाब हो गई। गुरुग्राम से चंडीगढ़ जा रही हरियाणा रोडवेज की बस के पानीपत में ब्रेक फेल होने के कारण उसमें सवार यात्रियों की घबराहट बढ़ गई, लेकिन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को पेड़ से टकराकर सभी 70 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया। भारतीय सैन्य अकादमी में पहली बार विदेशी महिला कैडेट्स प्रशिक्षण ले रही है, जिसमें युगांडा की कैडेट्स भी शामिल है। ये कैडेट्स अपने देश में सैन्य अधिकारी बनकर कमान संभालेगी, जो उनके लिए गर्व का विषय होगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब सेवारत सहायक शिक्षक और पारा शिक्षक भी शामिल हो सकेंगे, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 20 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में भोपाल के बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय में एबीवीपी का 33 घंटे तक धरना जारी रहा, जिसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री के आश्वासन पर इसे समाप्त किया गया। बता दें कि शिक्षा मंत्री के पहल पर कुलपति को 15 दिन के अवकाश पर भेज दिया गया है और विद्यार्थियों की मांगें मान ली गई है। राजस्थान के कोटा के चंदसेल मठ के महंत देवानंद महाराज की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है, जिसमें मठ की 750 बीघा जमीन और करोड़ों रुपए का विवाद मुख्य कारण था और हत्या का मुख्य आरोपी वकील ही निकला। जहां कोटा एसपी तेजस्विनी गौतम ने मामले पर कहा कि पुलिस ने
आरोपी संतोष राय और पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में क्लर्क के 1256 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दी गई है, जहां अब उम्मीदवार 9 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।